विदेश जाने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधित्व मंडल में शशि थरूर के शामिल होने की घोषणा के बाद कांग्रेस में मतभेद बढ़ गए हैं। उन पर परोक्ष रूप से कटाक्ष करते हुए कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस में होने और कांग्रेस का होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार ने इस मामले में ईमानदारी नहीं, सिर्फ शरारत दिखाई है और वह ध्यान भटकाने का खेल खेल रही है, क्योंकि उनका नैरेटिव पंचर हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यह अच्छी लोकतंत्र परंपरा रही है कि आधिकारिक प्रतिनिधित्व मंडल में शामिल होने वाले सांसद अपनी पार्टी नेतृत्व से अनुमति लेते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि थरूर पार्टी लाइन से भटक रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए थरूर का सरकार का प्रस्ताव स्वीकार करना पार्टी को चुनौती देने जैसा लग रहा है। लेकिन इन सब शिकायतों के बावजूद कांग्रेस शशि थरूर के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है। कांग्रेस पार्टी थरूर के बारे में फैसला लेने के पहले कई बातों पर विचार करेगी। सबसे ज़रूरी बात यह है कि केरल में आने वाले चुनाव में पार्टी के लेफ्ट फ्रंट और बीजेपी से कड़ी टक्कर मिल रही है। बीजेपी कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है, लिहाजा कांग्रेस को पता है कि बीजेपी थरूर के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है। ऐसे में कोई फैसला लेने से पहले कांग्रेस हाईकमान विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगा। दूसरा, शशि थरूर की छवि जेंटलमैन की है। पार्टी नहीं चाहेगी कि उसकी पार्टी से एक वज्रधन चला जाए। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा है कि क्या थरूर से जलन हो रही है। बीजेपी पूछ रही है कि कांग्रेस ने थरूर को क्यों नहीं चुना। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जब किसी एमपी को आधिकारिक प्रतिनिधित्व मंडल में भेजा जाता है तो उसे पार्टी से सलाह लेनी चाहिए। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार ने पहले अपने हिसाब से नाम तय कर लिया और बाद में औपचारिक रूप से नाम मांगे। रमेश ने इसे बेईमानी और शरारतपूर्ण बताया। थरूर ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारत की राय रखने के लिए गठित प्रतिनिधित्व मंडल का हिस्सा बनने का प्रस्ताव खुशी प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जिससे कांग्रेस का विरोध कमज़ोर पड़ गया। थरूर ने कहा कि यह उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला राष्ट्रीय हित से जुड़ा है और इसे राजनीति जरिए से नहीं देखना चाहिए। थरूर पहले यूएन में बड़े पद पर काम कर चुके हैं। वो विदेश मंत्रालय में जूनियर मंत्री भी रह चुके हैं। पिछले साल कांग्रेस ने उन्हें विदेश मामले की स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाने की सिफारिश भी की थी। खास बात यह है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी डीएमके की कनिमोझी और एनसीपी की सुप्रिया सुले के प्रतिनिधित्व मंडल का हिस्सा बनने के प्रस्ताव को ठुकराया नहीं। अन्य प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व रविशंकर प्रसाद बीजेपी से, संजय झा जेडीयू, श्रीकांत शिंदे शिवसेना और वैजयंत पांडा बीजेपी करेंगे। सरकार ने कांग्रेस के इस दावों को खारिज कर दिया है कि पार्टी को यह तय करने का पूरा अधिकार है कि प्रतिनिधित्व मंडल में कौन शामिल होगा। सूत्रों के मुताबिक संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेतृत्व से कहा कि इसका पार्टी की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के रुख पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि शशि थरूर की वाक्यपटुता, यूएन के उनके लंबे अनुभव और विदेश नीति पर उनकी गहरी समझ से कोई इंकार नहीं कर सकता। तो फिर कांग्रेस पार्टी और खासकर राहुल गांधी ने उन्हें क्यों नहीं चुना? क्या ये असुरक्षा है, जलन है, या सिर्फ उन लोगों के प्रति असहिष्णुता है जो हाईकमान से आगे निकल जाते हैं? रिपोर्ट खबर तेज।